ठीक है। उत्तम आर्जो। उत्तम आर्जो कपट मिटावे, दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। अर्थात उत्तम आर्जव धर्म अपनाने से मन एकदम निष्कपट तथा राग द्वेष से रहित हो जाता है। सरल हृदय व्यक्तियों के निज घर में ही सुख शांति का वास होता है। सबसे पहले हम आर्जव धर्म लक्षण का अर्थ समझते हैं। आर्जव, आर्जव मतलब ऋजुता या सरलता, या सादे शब्दों में कहे तो इसको भोलापन भी कह सकते हैं। आर्जव का मतलब कि जो बात अपने दिल में चल रही वही बाहर वाणी में आना चाहिए। मतलब मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव कहते हैं। आज भी मंदिर जी में आर्जव धर्म पर प्रवचन चले होंगे। सभी अपने अंदर झांकने का प्रयास भी किया होगा। क्या हम अपने जीवन में आर्जव धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हमने वो सरलता है? कृपालु देव तो कहते हैं कि सरलता ही धर्म का भी स्वरूप है। जिस जीव में सरलता का गुण ना हो वो कभी मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीव सरल स्वभाव का ना हो उसको तो धर्म भी नहीं हो सकता। क्या हमने कभी सोचा है कि अनादि से हम छल कपट मायाचारी कर खुद अपनी ही आत्मा को छल रहे हैं। इसी कारण अनादि से भव भ्रमण कर रहे हैं। कभी जीव संसार में मान प्रतिष्ठा बनाए रखने या कभी ईर्ष्या या द्वेष भाव से झूठ छल कपट करता है, तो कभी जीव असलामती या भय से ग्रसित होकर मायाचार और छल करते दिखते हैं। ये सब करके जीव खुश तो हो जाता है कि कैसे दूसरों को छल कपट कर जाल में फंसा दिया, लेकिन वो छल कपट खुद की आत्मा से ही कर रहा है। यह बात समझना नहीं चाहता कि अब जिस जीव से वो छल कपट की तो उसका नुकसान थोड़ा ही होगा, वो भी थोड़ा मानसिक या थोड़ा भौतिक साधन का। लेकिन मायाचारी छल कपट के परिणाम स्वरूप को कितने असहनीय दुखों आगे भोगना पड़ेगा वो जीव सोचता तक नहीं। ये मोहन गांधी जी का है तो उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा है। हमें थोड़े दिन पहले ही मुझे एक अनुभव हुआ जब एक मुमुक्षु को किसी एक दो व्यक्ति से कुछ ऐसा बात बताई जिसको सुनकर मुझे हैरानी हुई। क्योंकि जब आप दूसरे से वो बात करना चाहते हो तो बिना कोई कपट या मायाचरी किए जो परिप्रेक्ष्य में बात कही हो वो ना कहकर तोड़ मरोड़ कर दूसरे व्यक्ति से कहना बहुत बड़ा अपराध है। लौकिक में तो होता है, लेकिन धर्म में ऐसा छल कपट करना दुखमय बात है, क्योंकि उससे दूसरे के मन में विपरीत मान्यता घर कर जाती है। इसलिए जैसे अध्यात्म में जिस नए से कहा जाए उसी अपेक्षा भाव समझना, ऐसे ही हरेक प्रसंग में संसार में जो अपेक्षा की बात की वो अपेक्षा से ही शुद्ध बात रखना चाहिए। ना कोई मायाचारी करे ताकि कोई भी गैर समझ नहीं हो सके, मतलब कोई गलत ना समझे। वैसा तो मन वचन काय तो पुद्गल का परिणाम है, लेकिन जो भाव जीव ने अज्ञानता से किया है वो भाव तो जीव ने ही किया है। और द्रव्य से कर्ता बना करके इसलिए जो भाव का कर्ता बना वो भाव का भोक्ता भी हुआ। इसलिए मायाचारी ना कर अपनी परिणति स्वभाव तन्मुख ढले, ये पुरुषार्थ की उपादेय है और ऐसा ही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। आज का आर्य धर्म जिनमें हम सभी अपने अंदर सरलता लाए, सभी अपने मन से मायाचारी छल कपट बाहर निकाल कर मृदुता गुण से आत्मा के उपवन को रत्नत्रय से महकाए, यही मंगल भावना। सर इसमें दो प्रकार से, मतलब मैं कितना समझी, दो प्रकार से बताया। एक तो जो हम छल कपट व्यवहार से करते हैं अपने साथ में जो है उससे करते हैं कि मतलब हमेशा सरलता रखनी चाहिए, मतलब किसी को भी जैसे हम एक दूसरे की
बात करते हैं तो उसमें भी मतलब उसको अलट पलट के कुछ ऐड करके करते हैं, तो उसको भी मायाचारी किया है। और आगम में लिखा है कि मायाचारी का फल तिर्यंच गति ही होता है। दूसरा इन्होंने इसमें ये बताया है अध्यात्म की, हम जो आगम में पढ़ते हैं उसको जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से उसको उसी अपेक्षा से समझना, मतलब यदि हम कोई दूसरी अपेक्षा से समझते हैं तो वो भी मायाचारी बताई है। बहुत बढ़िया। यस। हाँ, इस पे शेयर किया, उसमें दो तीन पॉइंट थे मेन, वही मैंने हाईलाइट किया, रेड से देखिएगा। एक तो सबसे पहले मृदुता या ये जो धर्म है, आर्जव धर्म है, वो तो आत्मा का वीतरागी भाव है। तो कल जैसे एक गुण देखा था क्षमा का भाव, वैसे ही आर्जव भी धर्म है, आत्मा का धर्म स्वभाव है। तो आत्मा में अंदर वीतरागता है और बाहर में वो गुण जो है आर्जव धर्म है, वो निश्चय से हो गया। बट व्यवहार से अभी जितना है, व्यवहार में भी एक बहुत सीमित किया है व्यवहार को भी। मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव कहते हैं। मन वचन काय की एक रूपता को आर्जव कहते हैं। अगर कहीं पर भी मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, काय में, अगर तीनों में एक समानता नहीं हो तो वो छल कपटता हो गई। व्यवहार में भी इसको एक तरह से नापने के लिए बताया है। कहीं पर भी मन में, वचन में, काय में एक रूपता नहीं होगी तो वो छल कपट हो गया, आर्जव के विरुद्ध हो गया। एक तो ये भाव हुआ है। और तो उसको, उसका फल भी बताया है कि अगर हम सोचते हैं, जान के अगर करते हैं तो उसका फल भी बताया है कि उस समय तो शायद थोड़ा सा लौकिक लाभ हो जाए, लेकिन उसका फल तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। और अगर जितना इंटेंसिटी का होगा, तीव्रता का होगा, उस अपेक्षा से हो सकता है गति भी चेंज हो जाए। जब ये भाव करता है तब तिर्यंच गति का बंध होता है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद ये तीसरा बताया है कि इसलिए जैसे अध्यात्म में, अब इसको किया है कि जैसे जैसे मैं भी कह रहा हूं, अगर कोई बात गलत लगती है, कोई उल्टा लगती है, तो उसको सही समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि ये गलती हो रही है। और इसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें नयों का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि दोनों अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से हम वस्तु स्वरूप को समझ सके, जिससे कि हमें उसमें कोई गलती समझ, गलत रूप से हम समझ न जाए। इसलिए सबसे बड़ा, इसलिए जैसे अध्यात्म में जिस नय से कहा जाए उसी अपेक्षा से उसका भाव समझना चाहिए। ये दूसरा हुआ, ये निश्चय रूप से हुआ। और तीसरा इसी तरह से हम भावना है कि मृदुता का गुण से आत्मा के उपवन को रत्नत्रय की महक से महका, यही मंगल भावना। तो मतलब रत्नत्रय होगा तो अपने आप आत्मा का जो धर्म है, आर्जव धर्म है, वो खिल के आएगा, वो नजर आएगा। ये बताया गया है। तो रत्नत्रय प्राप्त करना है। रत्नत्रय में सम्यक है, सम्यक में अगेन फिर से वही सम्यक भेद विज्ञान पूर्वक है, स्व का लक्ष्य है, स्व के लक्ष्य के लिए स्व पर को जानना है, स्व पर को जानने के लिए पर को भी जानना है, पर को पर रूप जान के छोड़ना है। और स्व पर कहाँ से आया, वो क्षेत्र वे सात तत्व से आया। क्षेत्र वे सात तत्व में सर्वज्ञ ने सर्वज्ञता की जो दिव्य वाणी आया उसमें आया, शास्त्रों में के द्वारा हमें मिला है। तो शास्त्र में जो वाणी कही गई है स्यादवादमयी अनेकांतवादमयी वाणी है, उसको उस रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। और उस रास्ते पे जो चल रहे हैं गुरुजन, उनके प्रति भी हमें भक्ति आना चाहिए, उनके भी गुण मालूम होना चाहिए। उनके गुण अगर पता होते हैं तो हम भी समर कैसे होता है पता चलता है, उसकी अनुमोदना भी होती है। और जब हम उस रास्ते पे जाएंगे तो हमें संस्कार भी उसके आज पड़ जाते हैं। तो अनेक प्रकार से ये पूरा इसमें द्वादशांग, जिनवानी और मुक्ति का भाव सारा ही आ गया, आत्मा के गुण। और पुरुषार्थ कहाँ करना है वो भी इसमें आ गया है। और सर कुछ एक मुदिराजों के संबंध में भी, हाँ सुमन जी बताइए आप। हाँ सर, लेकिन व्यवहार में तो बहुत असमंजस की स्थिति, बहुत परीक्षा की घड़ी बहुत बार आती है, तो सरलता रह नहीं पाती है। जैसे मैं कल की बात, एक उदाहरण छोटा सा देना चाहती हूँ। परिवार में एक जन का आज आना तय था और मैं अकेली हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, तो उनका सामना मुझसे ही होना था। मुझे लगा उनके आने से बहुत राग द्वेष बढ़ जाएंगे, तो मुझे रात को 12:30 बजे तक नींद नहीं आई कि मैं इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करूं, उनके आने को मैं कैसे रोकूं।
हालांकि किसी कोई आना चाहता है और आप सामने से कहो कि या तो कोई बहाना ही बनाना होगा और तो यस। आप कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब मुझे मतलब रात को 12:30 तक नींद नहीं आई कि मैं इस स्थिति को कैसे अवॉइड करूं। फिर मैंने उनको 12:30 बजे मैसेज किया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, आते आते मुझे लेट हो जाएगी। उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई कि मैंने तो शायद गलत लिखा गलत उनको। लगा, यस। मैं तो हूँ घर पे फिर भी, लेकिन उनका आने मतलब थोड़ा मुझे शांति लगी कि मैं आज की सिचुएशन मैंने अवॉइड कर दी। राग द्वेष से मुझे उलझना नहीं, क्योंकि उनका थोड़ा स्वभाव वैसे ही है। और लेकिन फिर भी मुझे वो लगा कि नहीं, मैंने शायद कुछ गलत किया, मैं हूँ और मैंने कहा मैं नहीं हूँ। तो कभी कभी व्यवहार में बहुत मुश्किल घड़ी आती है, और ये मैंने कल रात को फेस की और आज तक उसका असर मेरे दिमाग में है। नहीं, पहली बात तो आपने एक तो आपने रियलाइज किया, आपको ये रियलाइजेशन है कि आपसे ये हुआ है। ये रियलाइजेशन ही एक तरह से क्या हो गया, प्रतिक्रमण हो गया आपका। आपको ज्ञान हो गया ना कि ये हुआ है, मन वचन काय की एक रूपता नहीं हुई है। तो ठीक है, तो ये तो व्यवहार में होता है। हो सकता है ज्यादा अशुभ से अभी थोड़ा कम अशुभ हुआ हो। तो शायद अगर हम्म। होने से, अगर आप जैसे सोच रहे हो, जो स्थिति होती उसमें शायद ज्यादा राग द्वेष होता। अभी आपका एक ही हुआ है जो कि आपको पता भी चल रहा है, वो एक अनजाना में होता, क्या हो सकता है, आपको टोटली अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती। बट एटलीस्ट अभी आपने जो किया उसका आपको रियलाइजेशन है, और आप हम्म। अभी उस एक एक गलती को हटा दे, तो अभी आप शांति से है। उस एक एक हम्म। भावना को हटा दे जिसका आपको रियलाइजेशन हुआ है। आप बैठ के अपने आप में प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि ये हुआ है, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, वो उसका मिथ्या होकर के आप इसका कर सकते हो ध्यान करके हम्म। प्रतिक्रमण। और एटलीस्ट अभी आप शांति से बैठ पा रहे हैं, तो उसका शायद ये लाभ होगा। तो हम्म। हाँ, बट ये बट क्या है, हम सर, बोलिए। हम डे टू डे लाइफ में तो सिर्फ बहुत ज्यादा मायाचारी करते हैं। जैसे छोटी बहुत। छोटी बात होती है, हाँ। किसी का फोन आया, हमें उससे बात करने का नहीं मन है, हम फोन नहीं उठाएंगे, बाद में एक्सक्यूज देंगे कि हम बिजी थे या हम कर रहे थे, जबकि हमको नहीं उठा। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम करते हाँ। हैं मायाचारी इस तो इसके बहुत ही लिए ज्यादा। इसका इसका इसके लिए ये बिल्कुल सही है, होता है। तो इसी के लिए जितना हम बाहर में जितना जरूरी रख के अगर बाहर में कम करें, तो उतने हमें संबंध कम होते जाते हैं, तो उस तरह के इंटरैक्शंस उतने कम होते जाएंगे। तो ये अपने पर ही है कि इसको हम कम करें या ज्यादा करें। बट ये है, ये सब कुछ होता रहेगा, बट इसमें मेन पॉइंट ये है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, कल गया था, मंदिर गया था, पूजा चल रही थी, 1 घंटा पूजा किया, 1 घंटा प्रवचन चल रहा था, सुना। उसके बाद आ गए, आज थोड़ा लेट हो गया तो प्रवचन भी खत्म हो गया। तो ठीक है, अपना मैंने बैठा, बिल्कुल शांत वातावरण था वहाँ, आज कोई शोर शराबा नहीं था। अपने आराम से ध्यान लगाए, 1 घंटा आराम से ध्यान किया, बिल्कुल चिंतन किया पूरा स्थिर होके। उसके बाद ऐसे लगता है कि अभी पूरा दिन तैयार हो गए, और अभी जो है सो ठीक है, जैसा भी जीवन अब दिन होगा वो चलता रहेगा। बाहर जाना है, करना है, बोलना है, हर तरीके से वो चलेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट ऐसे लगता है कि आज का दिन जो है सो सार्थक हो गया, कुछ किया है। बाकी चीजें हम्म। होती रहेगी एटलीस्ट, बट जो हो रही है उसको रोकने की बजाय हमें जो करना चाहिए, वो हम अगर उस हम्म। रास्ते पे वो करते रहें, तो बाकी का एटलीस्ट चेंज हो जाए, उतना एटलीस्ट हमें सत्य के रास्ते पे या सीधे रास्ते पे चलने का मौका मिलता है। बाकी तो होता ही हम्म। रहेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते हम। तो हम्म। उसके लिए फिर वही है, जैसे सर, तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि, और पर से जितना जितना हटते जाएंगे हमारे संयोग है। जैसे आपने बोला कि आपने परसों ही बोला था कि मेरा मन अब बिल्कुल किसी और चीज में लगता नहीं है, बस पूरे दिन यही करते हैं। यही यही है। फिर इस बीच में कभी कभी आप उसको अपने ऊपर क्यों लेते हो, कि आप इसको दूसरी तत्व दृष्टि भी से भी सोचिए। उसका नहीं आपके भाव किए, आपने आपने एक ही काम किया, आपने भाव किया कि वो ना आए, हम्म। ये बस। बट आपके उस भाव का पुद्गल रूप भाषा रूप परिणमन होना उस वक्त भाषा वर्गना का कार्य था, और उसके हम्म। सारे शरीर का आपका करना आहार वर्गना का काम था, वो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ भाव किया, भाव कभी कभी भाव करते हैं लेकिन शरीर नहीं करता उसके हिसाब से। उसके बाद ये तो आपका अपना हुआ, उसके बाद उस पर जीव का
उस वक्त कल उसका इस तरह से परिणमन नहीं होना था कि आपके साथ उसका संयोग होना था, तो वो भी आपके बस में नहीं है। तो वो उसके पुद्गल शरीर का परिणमन था, उसका पुद्गल शरीर का क्रियावती इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस जगह से कल आपकी जगह आ सके। उसके बाद उस जीव के भी ऐसे भाव नहीं है उसके बाद कि उसको भी दो तरीके से देखिए, वो जो जीव था उसका शरीर है, शरीर में अगेन वो 8-9 शरीर भी है, पुद्गल भी है, भाषा भी है, कारमान, ये सारा का तो वो भी करता नहीं है। उसके जो भाव हुए वो उसका करता है, बस नहीं आने का या जो भी सोचा होगा उसके भाव हुए, उसके शरीर का भी वो करता नहीं है। आपके जितने भी पुद्गल मन वचन काय का वो आप करता नहीं हो, ओनली आपने एक भाव किया। आप इसलिए इसको जो पर की कर्ता बुद्धि है, अब इसी सिचुएशन को लेके पर की कर्ता बुद्धि से अपने को हटाइए। आपने सिर्फ एक भाव किया, बाकी सारा कार्यक्रम भाषा का शरीर का वो सारा पुद्गल का कार्य था और वो उस रूप ही परिणमन होना था। इस पूरी स्थिति को तत्व चिंतन में आप लगा दीजिए। आप इसके बजाय कि बुरा फील होने के बजाय उसको आप प्रतिक्रमण से समाप्त करिए, बट इस पूरी स्थिति को चिंतन करिए कि किस किस द्रव्य का किस तरह से परिणमन हुआ, कौन किस तरह से कर सकता है। तो अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लीजिए। इसलिए लिखा था हर निमित्त को, जो भी सिचुएशन आपको बन रही है उस सिचुएशन में आप तत्व ढूंढने की कोशिश करिए, किसका कर्ता कौन था। मेरा मैक्सिमम जोर भावों पे चलता है, शुभ अशुभ के भाव उतना ही मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक क्षेत्रावाही संबंध है शरीर, उसके कारण शरीर में हलचल होती है, आत्मा में कंपन होती है, शरीर के प्रदेशों में पुद्गल परमाणु में हलचल होती है, उस रूप उस परिणमन होता है। उस वक्त उन परमाणुओं का परिणमन उसी तरीके से होना था, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बस इसको आप तत्व विचार से सोच सकते हैं। सर निश्चय से तो भाव अपना हुआ, लेकिन व्यवहार में तो जो हम कर रहे हैं अब ना आप वो पंडित जी भी है, कहते हैं अब आपने निश्चय व्यवहार जाना अभी, लेकिन किंतु परंतु मत लगाइए। बस ये स्थिति ऐसी है, ऐसी हुआ, अब बस जो होगा वो जो फ्यूचर में जो होगा वो तो होगा, बस अभी ये तत्व चिंतन है। व्यवहार में जो होना है होगा, जिस प्रकार आपने बिहेव करना है करेंगे, बट अभी अभी फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता मत करिए। जो पास में जो होना था वो वस्तु स्वरूप के अनुसार हो गया। अभी आपके बस में क्या है, आपको तत्व चिंतन करना है कि इस तरह से हुआ है और इस तरह से इसका कर्ता ये है, मैं नहीं हूं। ठीक है, भाव हो रहे हैं, होने दीजिए, उसको जानिए बस। इसलिए तो भाव को किस तरह से जानेंगे, भाव हो रहा है, मिथ्यात्व का भाव हो रहा है, वो मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व का और कषाय का उदय है, ये दोनों मिलके भाव हो रहे हैं। लेकिन ज्ञान तो अभी भी आपका खड़ा है ना, कल भी था, कल जब भाव किया था तब भी आपका ज्ञान था, और ज्ञान तो अशुद्ध होता नहीं है, तब भी आप जान रहे थे, अभी भी आप जान रहे हो। तो अभी अपने जानने वाले को आगे लाइए। अभी आप जानिए कि ये भाव हुआ था, तो आपने जानने वाले को, आपके ज्ञान गुण को और भाव को, मिथ्यात्व को, राग द्वेष को अलग करने का पुरुषार्थ किया। वही तो कहते हैं कि अपने ज्ञान को राग से अलग करो। तो कैसे करोगे आप, जब जानोगे कि ये भाव हुआ और उसका जानने वाला मैं हूं, भाव भी मेरे में हुआ लेकिन भाव मेरा नहीं है, उसको जानने वाला मैं हूं, ज्ञान गुण मेरा है। तो इसको प्रैक्टिकली आप प्रति समय जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको निवृत्ति होती जाएगी और वस्तु स्वरूप का प्रॉपर चिंतन चलता रहेगा। आपको फिर बैठ के करना नहीं पड़ेगा। बैठ के करते हैं जब शुरू शुरू में आदत डालनी हो, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो प्रति समय, प्रति सिचुएशन, प्रति निमित्त और प्रति ज्ञेय आपको अपने ज्ञायक स्वभाव पे ले जाना चाहिए। जो भी ज्ञेय हो रहा है, अभी आपके आपके ज्ञान में ये भाव हो रहा है कि मैंने गलत किया, आप इसका भी ज्ञाता बन जाइए, इसका भी ज्ञाता बन जाइए। अपने ज्ञान भाव को आगे लाइए, ज्ञेय भाव को ज्ञाता दृष्टा से देखना बोला है, ये यही है ज्ञाता दृष्टा से। ज्ञेय को आगे मत आने दीजिए, हावी मत होने दीजिए, अपने ज्ञान स्वभाव को से उसको देखिए, तो आपको लगेगा कि एक समय की पर्याय थी, आई चली गई, मेरा ज्ञान कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जानना मेरा काम था, वही मैं कार्य कर रहा हूँ। हर क्षण गलत और सही का निर्णय में उलझना नहीं चाहिए, जो उलझना नहीं चाहिए। हाँ, उलझना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से तत्व निकालना चाहिए कि किसका कर्ता कौन था। हाँ, किसका मेरा लिमिट ओनली जानना देखना है। क्यों? ज्ञान गुण दर्शन गुण का काम ज्ञान जानना देखना है, उसका काम जानना देखना है।
चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, देखना जानना है, बस उसका काम। बट मिथ्यात्व और कषाय के कारण जो भाव बनते हैं, काषायिक भाव बनते हैं मिथ्यात्व के कारण, उसको भी हमने, वो भाव मेरे में ही हो रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट है, डिफरेंट गुण के हैं, उसको मैं जान सकता हूँ। हम्म। हम्म। नहीं सर, बहुत लाइट फील हो रहा है आपके इतना समझाने से। हाँ, पर ग्लानी सर तो जैसे हाँ, सर वो जैसे आप बोलिए। जीव के परिणाम हो रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, जैसे सुमन जी के और मतलब हमारे भी चलते हैं, हम जब किसी के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं तो बहुत मतलब गिल्ट होता है, मतलब पहले कम होता था अब ज्यादा होने लगा है क्योंकि थोड़ा समझने लगे। पर सर जो कर्म की प्रकृति हमने जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो वो तो फिर मतलब बनती जाएगी ना, मतलब वो जो परमाणु कर्म के तो इसमें फिर अगेन आप एक गलत रास्ता पकड़ लिया, आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया है, इसको फिर तो आपने, फिर जो से कर्म विकल्प के तो बारे में चलते सोच लिए, रहते राइट? ना। आप कर्म के फिर बारे से में मत कर्म के सोचिए, बारे में सोच लिए। आपने कर्म के बारे में कि वो तो कर्म जितना को, बंधन है बंधेंगे ही। हाँ, वो कर्म को मजबूत बना दिया, उसके कारण मैं हूँ, मेरा अस्तित्व कर्म के कारण है, मेरा परिणाम कर्म के कारण है। इसको आपने धीरे धीरे सोच के अलग नहीं करना है। कर्म सोचा भी कोई बात नहीं, बट आप कितनी देर अपने स्वभाव के बारे में चिंतन कर पाए वो इम्पोर्टेंट है। जो भी भाव आता है, जो भी आपको ग्लानि होती है, हो जाने दीजिए, हो ही, गलत किया हो जाए अब, बट अभी इस समय आप ग्लानि मत करिए। वो पर्याय की योग्यता है, वो पर्याय थी, एक समय की थी, लेकिन त्रिकाल क्या चीज है उसको देखिए। तब तो भी मैं सर जान रहा जैसे था, अभी भी जान। विकल्प आएंगे, जैसे सर विकल्प आया तो मतलब हमको इस तरह से अलग करना है कि स्व और पर को, कि ये कर्म है पुद्गल की सब है, तो मतलब इस तरह से अलग करें, मतलब किस तरह से चिंतक, मतलब कुछ उसका छोर पकड़ में नहीं आता है अच्छा कि ठीक है। मतलब ये आए तो मतलब क्या सही है क्या गलत। स्व पर को जान रहे हैं पर सर इतना भी अच्छा, नहीं आप जान रहे कि आप एकदम ये डिफरेंशिएट कर। आपने कल पढ़ी ना, स्थिति स्थिति अपकर्षण उत्कर्षण होता है, पढ़ी, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। वो कांडक मतलब कितने भू भू आप अभी जितने भी कर्म बांध लो, आपके एक अंतर्मुहूर्त के शुद्ध परिणाम या शुद्ध की तरफ बढ़ते हुए शुभ परिणाम उनको ढहा देंगे, तो आप उनकी चिंता क्यों करते हो? तो आप करना क्या है? करना यह है कि अपने शुभ से शुभतर भाव में अपने चारों तरफ करते हुए अंदर में शुद्ध की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म कितने बनते हैं बनने दीजिए, बट वो जो ध्यान है जिस पे हमारी नजर जा रही है कर्मों पे, कि कर्म बंध रहे हैं, बनने दीजिए, जितने बनते हैं बनने दीजिए। जैसे ही आपने सोचा कर्म बनना बंद हो जाएंगे, जैसे ही आपने सोचा कि कर्म बंध रहे हैं तो और बंधेंगे, जब आपने सोचा कि बंध रहे बनने दे, मैं अपने स्वभाव पे आ रहा हूँ, वो अपने आप शांत हो जाते हैं। ये प्रकृति ही, स्थिति ही ऐसी है इनकी कर्मों की। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि देखिए एक समय के अंतर्मुख के परिणाम, अभी तो चार उपलब्धि देखेंगे हम, उसी में आपको पता लगेगा कि हम शुभ भाव करने से कितने कर्मों के नाश होता है। शुद्ध भाव तो सम्यक्त हो जाएगा, लेकिन शुभ भाव से ही कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। निर्जरा नहीं कहेंगे, लेकिन उस अपेक्षा से कि बहुत सारे कर्म जो बाद में आने वाले थे उदय में, अभी उदय में आके 50 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना स्थिति होती है प्रायोग्य लब्धि में। मतलब आज अगर आपने मंदिर जी में जाके कुछ देर चिंतन किया होगा, ऐसे भक्ति के भाव उमड़े होंगे, तो हो सकता है आप कोई भी प्रायोग्य लब्धि में चला गया हो और उसके एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर स्थिति रह गई हो। प्रायोग्य लब्धि तो किसी को भी हो सकती है ना, तो वो हो सकती है, तो उसकी चिंता क्या करना है? चिंता यही अपना अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज करें। कल आपने बोला 10 मिनट ध्यान किया, अब उसको आप वापस मत जाइए उस तरफ, कर्मों की तरफ, आप उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन को इधर ही रखिए। कर्मों के बारे में तो आप जब चिंतन विकल्प कर, इतने घेरे हुए हैं, मतलब पता नहीं हम जिस भूमिका में या क्या है, गृहस्थ की भूमिका, मतलब बहुत चलता रहता है सब कुछ, मतलब जानते हुए भी कि ये पर है, मतलब हमारा कुछ फिर भी सर उसके ज्यादा हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको। उसको ठीक है, अभी आपको एक्चुअली क्या हो गया, आपको ज्ञान होने लगा है, इसलिए आपको चिंता होने लगी है कि ये अभी पर हो गया, मैं ऐसे भाव कर रहा हूँ, मेरे को कर्म बंध रहे हैं, कर्म भुगतना पड़ेगा, दुख रूप होगा। अभी जो कर्म उदय में आ रहे हैं कई सारे कितने तरह का दुख दे रहे हैं, हमें झेलना मुश्किल हो रहा है। तो इस अपेक्षा से बिल्कुल स्वाभाविक है इस स्थिति में। और क्योंकि शुरू शुरू में जब ज्ञान होता है तो हम उस और बहुत ज्यादा जाते हैं,
जैसे शुरू शुरू में किसी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है मेरे को, तो मैं सबको बताना शुरू कर दिया था कि ये पढ़ो, बट कोई सुनना नहीं चाहता है। उसके बाद फिर सबको अपनी स्थिति पे छोड़ दीजिए, उसी अपेक्षा से भाव हो रहे होने दीजिए। बट उस वक्त उन अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, अगर आप सिर्फ भाव चल रहे हैं, आप इस स्थिति में हैं, तो स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। जब भी ऐसे आप बाहर किसी काम में बिजी हो तो अलग बात है, उस वक्त ठीक है हो जाए, बट जब आप शांति से घर में हो, बैठे हो, कोई और कार्य नहीं है, इमीडिएटली किसी न किसी आपका जो स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया अभी तक, उस पॉइंट को लेके सोचने की कोशिश करिए, उपयोग ज्यादा और लगेगा। तो उसको आप इमीडिएटली मोड़ सकते हो। अगर आप उस स्थिति में हो कि मैं क्या करूं, या स्थिति में बह जाना अलग चीज है, बट उस स्थिति में हो कि अभी ये क्रोध आ रहा है, कुछ भाव आ रहे हैं ऐसे अशुभ के, चलो सामने ही किताब रखी है, पूरे घर में मैंने फैला रखा है, जहां पे नजर जाओ वो करो तो सब जगह यही दिखता है। तो कुछ ना कुछ वही तत्व का ही दिखना चाहिए। कि आप तत्व का दिखेगा तो आपका माइंड एकदम उधर से हटके उस पे जाने लगेगा। तो ऐसे कोशिश कर सकते हो अपने लिए, कुछ जगह पे, इंपॉर्टेंट जगह पे कुछ ऐसी चीजें लिख दीजिए जो आपको समझ में आए, आप पढ़ सको, उस पर चिंतन कर सको। हर जगह पे जहां पे है आप देखो, तो जैसे ही उधर जाएगा तो मन हटके इधर जाने का कोशिश कर सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी तीव्रता से वो प्रॉब्लम आपको घेरे हुए हैं, हमको घेरे हुए हैं। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। नहीं, बस आई मीन बात तो बहुत सही है, लेकिन जब वही बोलते हैं ना, जब अपने सिचुएशन में आते हैं ना, उस टाइम में ऐसा फील होना एक तो थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ऐसे नहीं, मतलब इस बात से हमें स्वच्छंदी भी नहीं होना चाहिए। अब तो जो होना होगा तो ठीक है, मेरे को क्या करना है, मतलब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करूँ, ऐसा भी नहीं। नहीं, व्यवहार पूरी तरह से और निभेगा तब आप निश्चय में आ पाओगे। आज हमारी भूमिका और स्थिति और हमारा गुणस्थान इस तरह का है, और काल इस तरह का है कि आप व्यवहार को पहले अच्छी तरह से निभा लीजिए। बट उससे पहले जितना बाहर से कम हो सके उतना अच्छा है। बट व्यवहार को हम्म। निभाने के बाद जब आप सबको संतुष्ट, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, उनको संतुष्ट कर दिया, तब वो भी आपको आपका काम करने देंगे, नहीं तो वो भी आपको आपका काम नहीं करने देंगे। तो इसलिए और व्यवहार एक चीज है, जैसे उस, हाँ, आपने बोला ना, जिसको जो व्यवहार है सबको संतुष्ट कर दिया, लेकिन एक चीज और फील होती है कि हम लोग सबको संतुष्ट कर भी नहीं सकते। नहीं नहीं, वो पॉइंट नहीं। संतुष्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी, आपको लगता है कि करना चाहिए उतना करिए। संतुष्टि मतलब हर तरह मतलब उनको जो जरूरी आप फील करते हैं वो कार्य अपना करिए। चाहे थोड़ा देर एक्स्ट्रा करना पड़े, कुछ आउट ऑफ द वे जाना पड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बोल रहा हूँ, वो करके हम्म। उसके बाद जो समय हमें बचता है उसमें हम फिर बिना किसी विकल्प के, अगर कोई काम नहीं हुआ है, तब आप जो समय आपको मिला है उसमें भी आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे। तो आप तत्व चिंतन नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बाहर की वस्तुओं से अभी, क्योंकि जो गुलिस्तान हमारा है, जिस स्थिति में हम है, ये बहुत जरूरी है कि बाहर का समेटते हुए हम अपने अंदर में कुछ समय मिला तो अपने अंदर में आने के लिए, तत्व चिंतन के लिए आराम से कर सके। जैसे वो आपने एक और चीज बताया था ना, कि जैसे ये जो अभी बोले थे कि जो होना है वो तो होना ही है, मतलब सारी एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय है, सब कुछ निश्चित है। हम्म। तो इससे हम कुछ बदलने में तो कुछ समर्थ है ही नहीं। वो तो और एक, नहीं हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम, मतलब किसी किसी को या किसी चीज को हो, चाहे किसी पर्सन को चेंज करने की, हाँ, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बहुत, ये जो सेंटेंस है ना, वो किसी में कुछ नहीं कर सकते, इसको बहुत बहुत केयरफुली जो है सो एब्जॉर्ब करना या एक्सेप्ट करना या इसका यूज करना। अभी हमने पढ़ा था, जितना भी है उसको नए अपेक्षा से पूरी तरह से लगा के करना चाहिए। तत्व का चिंतन या बाहर में कोई कर नहीं सकता, मतलब किस में नहीं कर सकता है, पर में नहीं कर सकता है, पर में। बट व्यवहार से जो करना है वो व्यवहार के वक्त व्यवहार में रखना है, निश्चय के वक्त निश्चय में रखना है। बट पुरुषार्थ मेरा मेरे में होगा, ये अपने अंतर की बात है, ये अपने अंदर में वही। होना चाहिए कि ये है। बाह्य में तो ऐसे करेंगे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हम ही कर रहे हैं, उस वक्त तो वही चलेगा।
हाँ इसको मतलब बहुत राइट, किसी बहुत को केयर, बोल के ऐसा नहीं होता। हाँ यस, केयरफुली एक्सेप्ट करना कि कोई किसी का नहीं कर सकता, ये अपने लिए वो, जैसे आज पर्टिकुलर सुमन जी की स्थिति हुई है, वो चिंतन कर सकते कि यस ये ऐसे, उनको जो बताया है उस हिसाब से वो चिंतन कर सकते हैं। सर एक मुनिराजू के संबंध में भी एक छोटा सा है मैसेज आज के धर्म पे, जिसमें मैं नीचे डाला है। हाँ, उत्तम आर्जव जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल बात नहीं बोलता तथा अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है। ठीक है, मुनि को तो वैसे ही वो अपनी स्थिति के कारण आर्जव धर्म प्रकट हो ही गया है, क्योंकि अंतर में वीतरागता है ना, सात्विक गुणस्थानवर्ती हैं, तो अंतर में वीतरागता है, तो उनके तो ये धर्म प्रकट हो ही गए हैं। तो उसमें मन वचन काय की बात बताए हैं, तो उनको तो परिस्थितियां भी ऐसी है और मन की स्थिति भी ऐसी है, उनकी पुरुषार्थ भी वैसा ही है कि उनका तो स्वाभाविक रूप से वीतरागता प्रकट हो गई अंतर में, सात्विक गुणस्थान के अनुरूप शुद्धता भी प्रकट हो गई है। ठीक है, आगे देखें अभी। क्लास तो अभी 3 मिनट में एंड हो जाएगी, सब लोग रीज्वाइन कर लीजिए। हाँ ठीक है, एक किताब निकाल लीजिए, इससे पहले शुरू करें हम, कि कल हमने हाँ पेज 60। एक चीज और, आपने बोला ना ये चैप्टर खत्म होने बाद एक बार और रिवाइज करेंगे। हाँ यस, ठीक है, ओके, यस, सभी को लगता है एक बार रिवाइज करें इसको। वो परिभाषा वाला है ना, थोड़ा सा एक बार मतलब अच्छा रहे तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है, फिर कुछ ले लेते हैं जो अंडरलाइन किए हर एक ने, उसको लेके कर लेते हैं। किसी ने अंडरलाइन किया होगा ना, कर्म संबंधी कुछ परिभाषिक शब्द। ठीक है। एक बात क्लियर करनी थी, हम्म बीच वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पढ़कर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम्म उसमें लास्ट जो थर्ड लाइन है, उससे कहते हैं पल्य के असंख्यात्वे भाग बार जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में और सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जा सकता है। इसलिए अपने इसका कहने का तात्पर्य काल को बता रहे हैं, या उतनी बार सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्राप्त किया जा सकता है? ये काल है या उतनी बार? पल्ले का असंख्यात भाग, एक्चुअली ये एक नंबर है, काल काल है। ये इस तरह से हो गया कि एक एक चीज को यूज करके दूसरी चीज बताना चाह रहे। काल, ये पल्ले के असंख्यात भाग, ये काल का समय है, कितना समय लगता है, बट उस समय को इतना ज्यादा समय है, उस समय को यूज करके बोल रहे हैं कि उतने बार मिथ्यात्व से सम्यक में और सम्यक से मिथ्यात्व में जा सकता है। इतने बार मतलब इतने नंबर के हिसाब से, तो मतलब मान लीजिए एक बिलियन, 1 अरब इंटू 1 करोड़ मान लीजिए, उतनी बार, एक इतनी बड़ी संख्या जो हम अभी समझ सकते हैं उससे भी बड़ी है ये, उतने बार एक जीव मिथ्यात्व कर से एक बार सम्यक हुआ तो फिर मिथ्यात्व में जा सकता है इतने बार, और फिर इतने बार वापिस सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है, मतलब बहुत बार, बहुत बार जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है। और एक बार प्राप्त करने के बाद बहुत बहुत बार, हम सोच नहीं सकते इतने असंख्यात बार जीव मिथ्यात्व में भी आ सकता है। एक और थी आज के पूरे प्रकरण में, आप अपनी स्थिति भी समझिए कि हमारी गुण स्थान कौन सा है, उसके अनुसार कौन सी कषाएं हमारे उदय में आ रही है, किसका बंद हो रहा है, कौन सी कषाएं उदय में आ रही हैं। कषाएं तो उदय में आते रहती हैं, चौथे गुण स्थान में भी आती है, अप्रत्याख्यानावरण आती है, वहां अनंतानुबंधी नहीं आती है। लेकिन हमें अनंतानुबंधी भी नहीं है, वो इस वजह से कह सकते हैं कि हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति कोई कोई वो नहीं है, शंका नहीं है, तो अनंतानुबंधी का हमारा कषाय नहीं है। लेकिन अभी हम मिथ्यात्व से सम्यक के सन्मुख हो सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम हमारी स्थिति वो हो सकती है। तो बट फिर भी अनंतानुबंधी का मंद कषाय तो हो ही रहा है ना, तो अनंतानुबंधी कषाय तो इसी तरह की होती है, वो हमें ऐसे चीजें हो जाती है हमारे साथ, कषायों का उदय होना और फिर हमारे भाव होना निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
ये सर्कल है। पहले पहले भावों का उदय होना, उस निमित्त से हमारे भाव होना इस वक्त, और फिर हमारे भावों से फिर नए कर्म बनना। ये पूरा एक सर्कल चलता है, कहीं पर भी एंड नहीं होता। एंड होता है जब हम सम्यक प्राप्त करते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए कि कषाय हो रही है। कषाय तो होगी हमारे भूमिका के अनुसार, गुण स्थान के अनुसार होगी। तो मुनिराज को भी होती है, वो तो मुनिराज भी होती है। लेकिन क्या है, अगर वो क्रोध भी करते हैं तो इतना रेत, पानी पे रेत लकीर के समान होता है। अभी क्रोध किया, अभी भूल गए। तो हमारा उस तरह का ना हो, बस उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे तत्व ज्ञान होता जाएगा, बाकी चीजें सब अपने आप होती जाएंगी। अपना तत्व ज्ञान और स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन और स्वाध्याय में लगाते जाइए, बाकी की चीजें अपने आप होती जाएंगी। जितना तत्व ज्ञान है, अकेले में अभी 10 दिनों में यूज करिए, मंदिर जाते हैं चिंतन करने का।